हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस सुबह के लिए जो उसने हमें दी है, ताकि हम एक संग इकट्ठे होके उसके नाम को फिर से एक बार धन्यवाद के साथ ले सके। परमेश्वर सच में बहुत महान है, सामर्थ्य है। उसने आपको मुझको अब तक संभाला है। आगे भी आपकी और मेरी रखवाली हिफाजत करने की सामर्थ और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा रखता है। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज की सुबह में साथ पढ़ने के निकाले लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर नंबर 5 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 12वीं आयत से आगे वृत्तांत मिलता है। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहने लगा कि यीशु मसीह एक नगर में था और उस नगर में कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। अगर हम पुराने नियम के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से देखें तो कोढ़ पाप को दिखाता है। और अगर आपको पता है तो कोढ़ी जो होते थे उनको अलग कर दिया जाता था, उनको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था, उनको बाहर कर दिया जाता था और बहुत खराब कंडीशंस में, बहुत बुरी कंडीशंस में उनको रखा जाता था। उनके जीवन बिल्कुल ये कह लीजिए दयनीय स्थिति में होते थे और उनके पास कोई सहारा नहीं होता था। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहने लगा कि एक कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य वहां था। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम कोढ़ को पाप की तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि एक पाप से भरा हुआ मनुष्य उसको मिला। वहां उस नगर में एक पाप से भरा हुआ मनुष्य था। आज के समय में हमारे जीवन में भी, चाहे हम कितने भी अपने आप को क्लेम करते हो, हम अच्छे हैं, राइचियस हैं, बहुत अच्छे हैं, हम व्हाइट कॉलर इंसान हैं, हमने कभी कोई गलती नहीं करी है, हम तो भैया बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन अगर हम अपने जीवनों में झांक के देखें तो कहीं ना कहीं पाप हमारे सबके जीवन में वास करता है। परमेश्वर वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहे थे। खुदा के लोगों, आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह को एक कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य मिला, और आज मैं अपने आप को, आपको, सबको हम कहना चाहेंगे कि मैं वो कोढ़ से भरा हुआ, वो पाप से भरा हुआ इंसान हूँ जो प्रभु यीशु मसीह को मिला। और यहाँ पे वचन बताता आगे, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। हालेलुया। सबसे अच्छी बात जो उसने करी, उसने ये नहीं किया कि यीशु मसीह से कहा कि तू मेरे से दूर हो जा, क्योंकि तू तो बहुत साफ है, यहूदी इंसान है, तू यहाँ नहीं आ, तू यहाँ मेरे पास मत आ, मैं तो कोढ़ी हूँ, मैं तो पापी हूँ। कई बार लोग अपने पापों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि यीशु मसीह के पास ही आना नहीं चाहते, नहीं चाहते यीशु मसीह को अपनाना, नहीं चाहते यीशु मसीह के करीब आना। पर यहाँ पे लिखा है, वचन बताता है, और यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। उसने अपने स्वामी को देख लिया, तो उसने देख लिया था कि अगर कोई मुझे इस कोढ़ से, कोई मुझे इस पाप से छुटकारा दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिला सकता है, और उसके सिवा कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता है। आज अगर हमारे जीवन में पाप भरा हुआ है, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हर तरफ हम देखते हैं तो परेशानी परेशानी दिखाई देती है, लगता है इस पाप में हम मर जाएंगे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। जिस प्रकार इन लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ वहां तब तक रहते थे ये जब तक ये मर नहीं जाते थे। और इसी प्रकार यहाँ पे कहने लगा कि मुंह के बल गिरा और विनती की। प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगा, निवेदन करने लगा। और इसकी विनती मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसने कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे लिए ये कर दे, हे प्रभु मैं चाहता हूं मेरे लिए वो कर दे, हे प्रभु मैं चाहता हूं मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, हे प्रभु मैं चाहता हूं मेरे लिए गाड़ी ला दे, हे प्रभु मैं चाहता हूं मुझे बंगला मिल जाए, हे प्रभु मैं चाहता हूं मुझको ये जॉब मिल जाए। पर यहाँ पे प्रभु से वो बड़ी एक अलग विनती करने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कहने लगा यदि प्रभु तू चाहे, क्या कहने लगा? यदि प्रभु तू चाहे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो अपनी मर्जी नहीं, वरन क्या कह रहा था कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। जिस प्रकार हम प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी होने वाली हो सके। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी मर्जी अपने खुदा को ना सौंपे, ना थोपे कि खुदा मैं तो ये चाहता हूँ, खुदा मैं तो अपने लिए ये चाहता हूँ, खुदा मैं तो अपने लिए वो चाहता हूँ। क्योंकि हम अपनी मर्जी जब खुदा के ऊपर सौंपते हैं तो खुदा कहता है ठीक है पूरा कर ले, तेरी मर्जी है पूरी कर ले, तू चाहता है पूरी कर ले। पर उसमें परमेश्वर की मर्जी शामिल नहीं होती है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की मर्जी शामिल नहीं होती है।
हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुदा मैं चाहता हूं कि मुझे ये मिल जाए, हे प्रभु मैं चाहता हूं मेरे लिए ये कर दे, हे प्रभु मैं चाहता हूं मुझको वो जो पर्टिकुलर चीज है वो मिल जाए। और खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के सामने आके ये कोढ़ी इंसान, ये पाप से भरा हुआ मनुष्य एक विनती करने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तेरी चाहत है, अगर तेरी मर्जी है, अगर तेरी इच्छा है प्रभु, तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तू कर सकता है। और उसके बाद अगली आयत में लिखा हुआ है, 13वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, वहां लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जिस पापी इंसान को, जिस कोढ़ से भरे इंसान को कोई छूना पसंद नहीं करता था, जिस रास्ते, जिस जगह वो रहते थे वहां से कोई रास्ते से जाना पसंद नहीं करता था, इनके मुलाकात करने वाले, इनके घर वाले आना पसंद नहीं करते थे। कई बार जब हमारे जीवन में पाप हो जाता है, सब कोई हमें निकाल देते, धिक्कार देते हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है। हमारी हालत शायद उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाती है जो सुअरों के बीच में रहता था और पूरी गंदा संदा हो चुका था, सुअरों की बदबू उसके पास से आती थी। पर परमेश्वर वचन फिर भी बताता है कि जब उसके बाप ने उसको देखा दूर से तो उसको दौड़ कर गले लगा लिया और बहुत चूमा। उसी प्रकार परमेश्वर वचन कहने लगा कि यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको छू लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको छू लिया। जब जब आपको लगे कि आप डूबने वाले हैं, जब जब आपको लगे पाप आपको बिल्कुल खत्म करने वाला है, कॉल आउट टू गॉड, और खुदावंद आपको अपने हाथ को बढ़ा के छू लेगा। खुदा के लोगों, वो रोकेगा नहीं, वो ये नहीं सोचेगा कि अरे ये तो पापी इंसान है, अरे ये तो कोढ़ से भरा हुआ इंसान है, अरे इसके जीवन तो बर्बाद है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ये सब नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने हाथ को बढ़ा के आपको बचा लेगा। पतरस जब पानी में डूबने लगा, उसने प्रभु की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसको पानी में से निकाल लिया। परमेश्वर ऐसा कार्य करता है जब परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन से वो अपनी मर्जी पूरी कर सके। तो जरूरत सबसे अच्छी मुझे बात इसकी यही लगी कि ये कहने लगा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता हो। जब उसने इस बात को कहा कि प्रभु मैं नहीं, पर मेरी नहीं, पर तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको छुआ। और क्या कहने लगा? प्रभु यीशु मसीह कहने लगा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह कहने लगा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं, खुदा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए भी कहे, मैं चाहता हूं तेरा जीवन अच्छा हो जाए, मैं चाहता हूं तेरे जीवन में बरकत आ जाए, मैं चाहता हूं तेरे जीवन से गरीबी दूर हो जाए, मैं चाहता हूं तेरे जीवन में भरपूरी आ जाए। हम में से हर एक, अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसी बात कहेगा कि मैं चाहता हूं, अगर आप नया कार्य शुरू कर रहे हैं और उसमें प्रभु यीशु मसीह कहे मैं चाहता हूं तो ये कार्य कर, तो मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि वो कार्य जरूर होगा। क्योंकि अगली लाइन में लिखा हुआ है, आखिरी लाइन जो 13वीं आयत की है, वह लिखा और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी थी कि वो ठीक हो जाए, प्रभु की मर्जी थी कि वो शुद्ध हो जाए। जिस प्रकार जब चेले डरे हुए थे, घबरा रहे थे कि वो भूत है जो पानी पे चल के आ रहा है, और जैसे ही वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ नाव पर चला लेने के लिए तैयार हुए, परमेश्वर वचन बताता है कि नाव ठीक उस जगह पहुंच गई जहां उसको जाना था, तुरंत उस स्थान में पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे। खुदा के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लेने के तैयार हो जाते हैं, जब उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके जीवन का भी हर एक कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं वो बन जाते हैं। हर बिगड़े कार्य, हर बिगड़े हालात बन जाते हैं जब व्हेन यू आर रेडी टू टेक जीसस इन योर बोट, जब आप अपने जीवन में अपने प्रभु को लेने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ कहता है, कहने लगा और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा, परेशानियां बहुत थी, बहुत बड़ा कोढ़ था। परमेश्वर वचन शुरू में अगर आप इसमें ध्यान दिए तो लिखा था वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। उसके जीवन में छोटा सा कोढ़ नहीं था, एक कोढ़ का दाना नहीं निकल आया था जैसे हिजकिय्याह राजा के निकल आया था, पर परमेश्वर वचन बताता है उसके पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। आज आप ये ना सोचें कि आपके जीवन में पाप चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, आज ये ना सोचे कि मैं तो बहुत पापी हूं, प्रभु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे अपने पापों की माफी उससे मांगूंगा। परमेश्वर वचन बताता है लेट हिज विल कंप्लीट इन अस, उसको अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी करने दे। ये मत कहे प्रभु मैं चाहता हूं, प्रभु मैं चाहता हूं। आज तक शायद हमने मैं में अपने जीवन को बिता दिया है, अपने मैं में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है, पर आज से मैं नहीं, पर ये कहना शुरू करे हे प्रभु मैं, मेरी मर्जी नहीं वरन मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी होने हो सके, मैं नहीं वरन तेरा नाम मेरे जीवन में महिमान्वित होना हो सके। प्रभु से कहें अपने हे प्रभु मैं
मैं चाहता हूं कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु तू चाहे तो मुझे इस जीवन से मैं मुक्ति दिला सकता है। हे प्रभु तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है। हे प्रभु तू चाहे तो मेरी गरीबी को दूर कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जरूर आपसे भी इस बात को कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं चाहता हूं तेरी बीमारी दूर हो जाए, मैं चाहता हूं तेरी परेशानियां दूर हो जाए, मैं चाहता हूं तेरी हर एक तरह की मुश्किलात दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है जब उसके लोग उसकी मर्जी में होकर कार्य करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद में बने रहें। आमीन।